हेलो हाय व्हाट्सअप इंडिया ग्लिट्स बॉलीवुड फैमिली, नो बुलशिट सिंपली ट्रुथ में आज आपका स्वागत है। मैं हूं आपका जतिन और आज हम बातचीत करने वाले हैं अबाउट दी ऑलरेडी मच टॉक्ड अबाउट थिंग, आर्यन खान केस या कहें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस के बारे में शुरुआत से लेकर आज तक के लेटेस्ट अपडेट तक हम बातचीत करेंगे। सो वेयर डिड ऑल एक्चुअली बिगिन, मतलब आजकल पार्टी कल्चर इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है कह सकते हैं, और कॉर्डियला शिप नाम के क्रूज में अक्टूबर 3 को मुंबई से लेकर गोवा तक एंड गोवा से लेकर मुंबई तक एक पार्टी का नाम ऐलान हुआ था कॉल्ड नमस्क्रे 21, और इसमें आर्यन खान को एज ए गेस्ट बुलवाया गया था। एंड खबर मिली ये कहीं से कहीं एनसीबी तक पहुंच गई और उनको मतलब ये खबर मिली कि आगे यहाँ रेव पार्टी होने वाला है और ड्रग्स का सर्कुलेशन जरूर होने वाला है। तो ये खबर सुनते ही मतलब उनके ऑफिसर्स अंडरकवर एजेंट्स बन के उस पार्टी में शामिल हो गए, और जैसे मछली जाल में फंसती है ना, वैसे ही ड्रग्स को देखते ही एनसीबी वालों ने मतलब एक फुल ऑन रेड मारी। और ये सब चल रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ आर्यन खान जिनको एज ए गेस्ट बुलवाया गया था उनके पास एक बोर्डिंग पास तक नहीं थी और रहने के लिए जगह भी नहीं थी क्रूज शिप में, ऐसा कहा जा रहा है। और जब इतनी बड़ी हस्ती किंग खान के बेटे आर्यन खान जब आपके शिप में हो और रेड में मौजूद हो तो इट डेफिनेटली बिकम्स अ सनसनी थिंग लाइक दिस। और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये ड्रग्स की छानबीन हुई थी तो लड़कियों के सैनिटरी पैड से भी मतलब ड्रग्स निकाला जा चुका था, रिकवर किया जा चुका था बाय द एनसीबी ऑफिशियल्स। तो टोटल सीज किया गया हुआ माल मतलब 13 ग्राम्स ऑफ कोकेन, 22 ग्राम्स ऑफ चरस, 21 पिल्स ऑफ एमडीएमए और 5 ग्राम ऑफ एमडीबी रिकवर किया जा चुका था इस टोटल रेड में। Well, that's obviously shocking. Well, इतना सीज होने के बावजूद जो भी शिप में था सभी को अरेस्ट नहीं किया गया एंड एनसीबी ने शॉर्टलिस्ट किया है 8-10 लोगों को, बट कैसे वो शॉर्टलिस्ट किया वो हमें बिल्कुल नहीं पता। पर इसमें जो स्टार किड आर्यन खान थे उनको तो मतलब आना ही था, इस केस को सनसनी बनाना ही था। तो उनके साथ आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामेचा एंड 4 others were arrested by एनसीबी उस पूरे रेड के बाद। तो इन सब पर आईपीसी धाराएं 8B, 20C, 27 एंड 35 लगाया जा चुका था अकॉर्डिंग टू द एनडीपीएस एक्ट। एंड मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट ने मतलब ये भी कह दिया था कि 2 डेज तक एनसीबी अपने कस्टडी में रख सकती है सबको। एंड नेक्स्ट व्हाट हैपेंड इज अक्टूबर 7 तक उनको एनसीबी की कस्टडी में रखा गया था और इंटरोगेशन तो फुल ऑन चल रहा था, बट इवन देन उनको कोई ठोस सबूत नहीं मिली। ठोस सबूत न मिलने के बावजूद भी कोर्ट ने उनके सारे बेल प्लीज रिजेक्ट कर चुके थे एंड कई सारे मेडिकल टेस्ट भी आके उनको लेके जा चुके थे फॉर ड्रग पॉजिटिव है कि नहीं, एंड सारे रिपोर्ट्स में नेगेटिव आए ड्रग्स के लिए। बट इवन देन द बेल डिड नॉट अग्री फॉर ऑन अ बेल। एंड उनके जो लॉयर थे उन्होंने ऑब्वियसली इन सब पॉइंट्स का फायदा उठाना ही है कोर्ट में। एंड उनके लॉयर सतीश माने शिंदे जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को भी मतलब रिप्रेजेंट किया था कोर्ट में उनके ड्रग्स केस फॉर द सुशांत सिंह राजपूत केस में भी उन्होंने मतलब काफी अच्छे से उनको डिफेंड किया था। तो इस बार उन्होंने आर्यन खान के लिए कई सारे अच्छे पॉइंट्स बोले कोर्ट रूम में। एंड ही ऑल्सो सेड दैट उनका मौजूद होना इस फुल क्रूज शिप में वॉज जस्ट एडिंग अ ग्लैमर कोशेंट फॉर द इवेंट मैनेजिंग कंपनी। एंड इस पूरे इवेंट को एक प्रमोशन देने के लिए उनको बुलाया गया था। एंड और तो और जब उनसे ड्रग्स रिकवर नहीं हुए, उनके मेडिकल टेस्ट सारे फेल हो गए, तो उनको आखिर बेल दी क्यों नहीं जा रही, यही सवाल उन्होंने भी पूछा सतीश जी ने। बट देन यही सवाल हमारे दिमाग में भी डेफिनेटली कई बार आ चुका रहा होगा। वेल, मेरे दिमाग में तो डेफिनेटली आया था। एंड जब यही सोचेंगे कि अगर बिल्डिंग या बेसिक कोलैप्सिंग है तो फिर इन्होंने इतना बड़ा केस बनाया कैसे इससे। सब जगह पोस्टर के स्टार बॉय जैसे हो चुके हैं आर्यन खान। वेर एवर यू सी शाहरुख के बेटे आर्यन खान, शाहरुख के बेटे आर्यन खान, शाहरुख का बेटा आर्यन खान ही दिखाई दे रहा है। बट कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज ऐसे भी हैं कि आके यूपी में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ यूपी के मिनिस्टर के बेटे ने एक्चुअली उन पर गाड़ी चला दी। एंड टू कवर दैट is what happened कि आके आर्यन खान की टिप एनसीबी को किसी ने दी एंड देन दैट्स हाउ एनसीबी वेंट इनटू द रेड, और ऐसा ही सब कुछ हुआ ऐसे भी कहा जा रहा है। वेल, दिस ऑब्वियसली मेक सेंस कि आके किसी के बेटे के कारनामे को मतलब छुपाने के लिए किसी और बेटे का कारनामा को मतलब फुल मीडिया में ऐसे ओपनली बाहर आ चुका है पूरी बात। वेल, दिस डस मेक सेंस, बट क्या इस फुल मुद्दे के अलावा मीडिया एक्चुअली सिर्फ इसी पे रिएक्ट कर रही है और बाकी मेन मुद्दों को ऐसे ही छोड़ रही है? वेल, दैट्स एन यस एब्सोल्युटली, बिकॉज पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, एलपीजी के भाव बढ़ रहे हैं और साइड में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या गोलमाल कर रही है ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज नॉट क्लियर फॉर द पीपल, क्योंकि ये सब मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान को ही कवर करना चाहती है और किसी को कवर नहीं करना चाहती। ऐसा है या आर दे रिग्ड बाय द गवर्नमेंट देमसेल्व्स, किसको पता। बट यस, इस सब को सुनने के बाद इट डेफिनेटली बॉइल्स डाउन टू वन क्वेश्चन, इज इट ऑल पॉलिटिक्स? क्या ये सब कुछ पॉलिटिक्स ही है सबके लिए? एंड एक और एक सस्पिशियस बात ये है कि आके जब एनसीबी ऑफिसर्स अरेस्ट करने जाती है तो एनसीबी ऑफिसर्स जो नहीं है वो कैसे ऑन स्पॉट हो सकते हैं? वेल, हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बीजेपी वर्कर एंड प्राइवेट डिटेक्टिव वेर सीन ऑन द क्रूज नेक्स्ट टू देम, एंड जब अरेस्ट करने ले जा रहे थे आर्यन खान को वो दोनों बाजू में मौजूद थे। एक सेल्फी तो आपने देखी होगी जो वायरल हो रही है। इस सब को सुनने के बाद डेफिनेटली जस्ट बॉइल्स डाउन टू वन क्वेश्चन, is it all just politics?
क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है? क्योंकि एक और सस्पिशियस बात ये है कि जब एनसीबी कहीं रेड करने जाती है या किसी को अरेस्ट करने जाती है तो एनसीबी ऑफिसर्स के अलावा अगर कोई सीन पे मौजूद हो देन यू विल डेफिनेटली फील कि समथिंग्स फिशी। बट हाँ, ऐसा ही हुआ आर्यन खान के केस में भी। उनके साथ एक बीजेपी वर्कर था एंड अ प्राइवेट डिटेक्टिव अरेस्ट के सीन में, एंड अरेस्ट भी उन्होंने किया टेक्निकली। सो व्हाई इज एनसीबी देयर टेक्निकली? अगर एनसीबी वालों ने अरेस्ट करना ही नहीं था तो एनसीबी वहां मौजूद कैसी थी, क्यों थी? ये सब हमको दिख रहा है, हम पीपल को दिख रहा है, लेकिन अदालत को ये सब नहीं दिख रहा है। सो कमिंग बैक टू आर्यन खान, वी कैन डेफिनेटली फील फॉर हिम। उनका जिंदगी का ये डेफिनेटली बहुत ही हार्ड टाइम, हार्ड फेस रहेगा। बट येस, उन्होंने मतलब एनसीबी ऑफिशियल्स ने हमें कहा है कि आगे इंटरोगेशन के वक्त ही हैज अग्रीड कि आगे उन्होंने 4 सालों से ड्रग्स का इंटेक कर रहे हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि आगे वो इस केस में आगे उनको इंटरोगेशन के लिए रखें। इस केस में यानी कि जो क्रूज शिप का जो केस है, वहां से ना तो उनके हाथ से कोई पार्सल उन्होंने रिकवर किया है, ना ही उनके मेडिकल टेस्ट पॉजिटिव, जैसे मैंने ऑलरेडी कह दिया है। पर ये सब इस केस से वो कैसे लिंक अप कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। कमिंग बैक टू आर्यन खान, ही तो डेफिनेटली वुड हैव बीन हैविंग वन ऑफ द टफेस्ट मोमेंट्स उनकी लाइफ में। और इंटरोगेशन के वक्त इट सीम्स कि लाइक वो काफी रोते थे एंड उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि वो 4 सालों से ड्रग्स भी लेते आ रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चनिंग के दौरान इट सीम्स कि वो काफी नर्वस भी थे, ऐसा एनसीबी ऑफिशियल ने कहा है। लेकिन ये सब इस केस से वो रिलेट कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ना तो उनके पास इन्होंने ड्रग्स मारा ऐसा कोई प्रूफ है, ना तो उनसे कोई पार्सल रिकवर की जा रही है, तो इसका और उसका कोई संबंध ही नहीं है, तो उसको अंदर किस बात के लिए रखा जा रहा है? बट यू वोंट बिलीव इट, डिस्पाइट ऑल दिस एनसीबी ने वापस एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था कोर्ट में, लेकिन इस बार कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने ये हियरिंग दी है किया कि 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे आर्यन खान और उनके साथियों। एंड ऐसा होने के बाद आर्यन के लॉयर्स ने एक बार फिर से बेल प्ली फाइल की, एंड जो फिर से एक बार रिजेक्ट भी हो चुकी थी। एंड कोर्ट ने ये कहा कि द एप्लीकेशंस आर नॉट मेंटेनेबल बिफोर अस एंड हेंस रिजेक्टेड। तो डेफिनेटली कोर्ट ने हियरिंग तो दे ही दी है, जो काफी दर्दनाक है आर्यन खान के लिए। बट नाउ ही हैज टू स्पेंड सम टाइम इन प्रिजन। और ये भी कहा जा रहा है कि वो जिस प्रिजन में रहेंगे वो संजय दत्त, अजमल कसाब, छोटा राजू जैसे क्रिमिनल्स भी वहाँ जो रुके हैं उसी प्रिजन में वो भी रुकेंगे। वेल, इसे सुनने के बाद तो आर्यन खान पे क्या बीत रही होगी, दैट जस्ट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। उनको छोड़ो, उनके फैमिली पे क्या बीत रही होगी ये भी मतलब इतना डिफिकल्ट है टू इवन थिंक अबाउट इट। बट येस, पूरी जो बॉलीवुड फ्रेटर्निटी है, किंग खान के फैंस जो हैं आर गिविंग आउट सपोर्ट टू आर्यन खान। सलमान खान, करण जौहर भी आके मन्नत आए हैं और खान फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, उनको कंसोल किया है। एंड और तो और रवीना टंडन ने इतनी ओपनली कह दिया है कि इट्स ऑल जस्ट डर्टी पॉलिटिक्स। और ऋतिक रोशन के हार्टफेल्ट नोट ने तो मतलब सारे सोशल मीडिया का ही दिल जीत लिया है। वेल, जब इतना सब होता है, इतने कंट्रोवर्शियल मोड होते हैं, तो हमारे मन में अनगिने सवाल आते रहते हैं कि आके क्या ये सब एक साजिश है बाय 1 or 2 guys, और इज इट समथिंग टू डिफेम शाहरुख खान, और इज आर्यन खान रियली नॉट इनोसेंट? वेल, आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड डिस्पाइट ऑल दीज अनसर्टेनिटीज, ये एक चीज मैं जरूर सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी अपडेट होगा हम आपके तक पहुंचा देंगे। पहले जरूर नहीं, लेकिन पक्का जरूर पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ आपका जतिन साइनिंग ऑफ।